रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान सत है, भगवान चित है और भगवान आनंद है। भगवान का नाम क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। सत सर्वत्र मौजूद है, चित मौन है और आनंद अप्रगट है। जैसे दूध में मक्खन और घी छुपा हुआ होता है, वैसे ही इस जीव के अंदर आनंद अप्रगट रूप से रहता है। आनंद परमात्मा का स्वरूप है। ईश्वर का एक नाम आनंद है। और ये जो जीव संसार में भटक रहा है, किसके लिए? कभी अपने मन में विचार कीजिए कि हम जन्म जन्मांतरों से किसके पीछे दौड़ रहे हैं? उस आनंद के पीछे। जो भी वस्तु हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके पीछे हमारा आनंद छिपा हुआ है। बालक है, कोई खिलौना देख लिया, माता पिता से जिद करने लगा। क्यों? क्योंकि वो बालक जानता है कि अगर मुझे ये खिलौना प्राप्त हो जाए तो मुझे आनंद प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा बड़ा हुआ, जब ये बालक स्कूल जाने लगा, तब अलग अलग कलर की सीस, पेंसिल, रबड़ खरीदता है। क्यों? क्योंकि ये मिल जाए तो मुझे कुछ आनंद प्राप्त हो जाए। और बड़ा हुआ, विचार करता है कि ये बाइक, स्कूटर, कार मिल जाए तो आनंद मिल जाए। और बड़ा हुआ। इस प्रकार से ये जीव आनंद की खोज करता रहता है। और क्या इसे आनंद प्राप्त होता है? संसार की प्रत्येक वस्तु नश्वर है। शास्त्र कहते हैं कि आनंद तो परमात्मा को प्राप्त करने में, क्योंकि पूर्ण आनंद तो वो परम पुरुषोत्तम स्वयं नारायण ही है। जैसे स्वर्ण के अलग अलग जेवर बन गए, कोई सोना तो अंगूठी बन गया, कोई सोना मंगल सूत्र बन गया, कोई सोना हाथ की चूड़ी बन गया, कोई सोना गले का हार बन गया। लेकिन मूल रूप से क्या है? जब हम उसको फिर से अग्नि में तपा देंगे, जला देंगे, खाक कर देंगे, फिर अंतिम में क्या बचेगा? वो स्वर्ण बचेगा। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि संसार के समस्त पदार्थ तुम चाहे जहां भी मन लगाओ, अंत में तुम्हें पछताना ही है। क्यों? ईश्वर ही सत्य है। और ईश्वर कहते हैं कि जब ये संसार नहीं था तब मैं था, और ये संसार है तो भी मैं हूं, और संसार नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। तो ऐसे सच्चिदानंद को छोड़ के ये जीव संसार में भटक रहा है, इसे क्या प्राप्त होगा? आनंद तो प्राप्त हो नहीं सकता। इसलिए स्तुति करते हैं कि श्री सच्चिदानंद रूपाय